नमस्कार, मैं राम जन्म राजन। मेरे चैनल RJR म्यूजिक पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है वो थंबनेल पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि अलंकार का अभ्यास, पलटा का अभ्यास कैसे करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम पलटा का आरोह अवरोह लिख लें। आरोह है ग रे सा म ग रे प म ग धा प म नी धा प सा नी धा। अवरोह ध नी सा प ध नी म प ध ग म प रे ग म सा रे ग। अब इसका जो स्केल है ये पहली काली या सी शार्प इसको बोलते हैं, इसी से है। और सारे स्वर शुद्ध हैं, ये बिलावल थाट में है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम इसको धीमा लय में प्रारंभ करेंगे, धीरे धीरे इसकी लय बढ़ाएंगे। ग रे सा म ग रे प म ग धा प म नी धा प सा नी धा। ये आरोह का भाग हुआ। अब आरोह के बाद अवरोह। ध नी सा प ध नी म प ध ग म प रे ग म सा रे ग। तो थोड़ी लय इसका बढ़ाते हैं। ग रे सा म ग रे प म ग ध प म नी ध प सा नी ध ध नी सा प ध नी म प ध ग म प रे ग म सा रे ग। थोड़ी लय फिर बढ़ा रहे हैं। ग रे सा म ग रे प म ग ध प म नी ध प सा नी ध ध नी सा प ध नी म प ध ग म प रे ग म सा रे ग। ग रे सा म ग रे प म ग ध प म नी ध प सा नी ध ध नी सा प ध नी म प ध ग म प रे ग म सा रे ग। ग रे सा म ग रे प म ग ध प म नी ध प सा नी ध ध नी सा प ध नी म प ध ग म प रे ग म सा रे ग। तो इस प्रकार इसको विभिन्न लयों में बजाने से तीन फायदा होगा। पहला, उंगली ये घूमने योग्य हो जाएगा। दूसरी बात, पटरियों को पहचानना शुरू करेगा। दूसरा, गला बराबर इसके निरंतर अभ्यास से गला में कन मुड़ की खटका लेने की योग्यता धीरे धीरे विकसित होगी। तीसरा, कान का बहुत अहम योगदान है संगीत में। कैसे है जानिए। स्वर को आँख नहीं देखता है, लय को आँख नहीं देखता है, ये कान ही देखता है। इन दोनों को आँख देखता है किसको? नृत्य के भाव मुद्रा को। इसलिए संगीत में कान का बहुत अहम रोल है। तो तानसेन बनिए न बनिए, लेकिन कानसेन जरूर बनिए। अच्छे अच्छे संगीतज्ञों का कार्यक्रम देखिए, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत अनुभव होगा आपको। अब चलिए इसी अलंकार को मैंने पहले बताया, ग रे सा म ग रे। अब इसको क्या करें? ग रे सा रे ग म ग रे ग म प म ग म प ध प म प ध नी ध प ध नी सा नी ध नी सा सा नी ध नी सा नी ध प ध नी ध प म प ध प म ग म प म ग रे ग म ग रे सा रे ग। उसको थोड़ा तेजी में बजाएंगे।
ग रे सा रे गा मा ग रे गा मा पा मा ग मा प ध प म प ध नि ध प ध नि सा नि ध नि सा सा नि ध नि सा नि ध प ध नि ध प म प ध प म ग म प म ग रे गा मा ग रे सा रे गा ग रे सा रे गा मा ग रे गा मा प म ग म प ध प म प ध नि ध प ध नि सा नि ध नि सा सा नि ध नि सा नि ध प ध नि ध प म प ध प म ग म प म ग रे गा मा ग रे सा रे गा। तो इस प्रकार विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय में जब बराबर निरंतर अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपके हाथ गले में वो योग्यता आ जाएगी और कान उस चीज़ को अनुभव करेगा यहाँ से। तो इसी अलंकार को हम विभिन्न थाटों में प्रयोग करेंगे। कैसे? इसमें मैंने सारे स्वर शुद्ध प्रयोग किए हैं बिलावल थाट में। इसका एक स्वर अगर बदल देंगे तीव्र मध्यम तो ये चला जाएगा कल्याण थाट में। दो स्वर चेंज कर देंगे, रेधा कोमल कर देंगे तो ये हो जाएगा भैरव थाट में। एक स्वर केवल कोमल निषाद चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा खमाज का। गनी कोमल कर देंगे तो ये चला जाएगा काफी थाट में। तो दसों थाट में इस अलंकार का प्रयोग किया जा सकता है। और अभ्यास में एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि जब भी कीजिए तो इसको निरंतरता बनाए रखिए। आधे घंटा कर रहे हैं तो प्रतिदिन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन 2 घंटा कर लिए, एक दिन 1 घंटा कर दिए, 4 दिन छोड़ दिए, तब आप संगीत में उन्नति नहीं करेंगे। ये निरंतर चाहिए। और संगीत में कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। बहुत सारे गुरु हैं, आते हैं 5 दिन में सिखा देते हैं, ये सीख लो 5 दिन में, 5 मिनट में, ये सीख लो, वो सीख लो। मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं 30 वर्ष से संगीत में जुड़ा हुआ, अभी तो कुछ नहीं आया हूँ। कैसे 5 मिनट में लोग सिखा देते हैं यूट्यूब पर। हंसी आती है कि कौन सा गुरु मंत्र दे देते हैं भाई। तो संगीत में है तो संगीत में धैर्य चाहिए, बहुत ज़रूरी है। धैर्य धारण कीजिए, निरंतर अभ्यास कीजिए, गुरु की सेवा कीजिए, तभी आप उन्नति करेंगे संगीत के क्षेत्र में। चाहे आप गायन में हो, चाहे वादन में हो, या नृत्य के क्षेत्र में, या तंत्र वादन, जिस भी क्षेत्र में। तो आज की जानकारी यही मैं समाप्त कर रहा हूँ। और आप लोगों से निवेदन है कि उपयुक्त लोगों तक पहुँचाने में इस वीडियो को मेरी मदद करें। चाहे वो संगीत के नए विद्यार्थी हो या संगीत के अच्छे गाने बजाने वाले हों। नए आएंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे और पुराने से उन लोगों का अनुभव हमें मिलेगा, कुछ तो अनुभव देंगे। तो आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।